वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि सुल्तानेकर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने समझा था कि ISO 27001 को की डोमेन्स क्या क्या होती है, उसमें रिस्क रजिस्टर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी क्या होती है, नॉन कन्फर्मिटीज क्या होती है, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स। और जो पहले के दो वीडियो थे वो ये ध्यान में रख के बने गए थे कि यार कल को हमारा ऑडिट है तो क्या क्या चीजें होती है, क्या होता है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है ना। ये वाला जो वीडियो है इट्स मोर गोइंग टू बी इंफॉर्मेशनल। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक डोमेन की बात करेंगे और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चीजें हैं जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। ठीक है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ISO 27001 ये जितने भी कंप्लायंस होते हैं ना दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेशन का खेल रहता है, ये अच्छे से समझ लो। एट द एंड ये कोई सारे टेक्निकल कंट्रोल्स नहीं होते हैं, इट इज मोर टॉकिंग योर गवर्नेंस। सो गवर्नेंस चलती है पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पे, राइट। तो हम अपनी पॉलिसीज जितनी स्ट्रांग बनाएंगे, प्रोसीजर्स जितने स्ट्रांग बनाएंगे, उतना अच्छा हमारा गवर्नेंस सिस्टम होगा। और यही कंप्लायंस में ध्यान दिया जाता है ओवरऑल। तो जब भी हम ISO करेंगे स्पेशली, तो यहाँ ये टेक्नोलॉजी वाली चीज नहीं है। जब मैं साइबर सिखाता हूँ तो वहां मैं अटैक्स बताता हूँ, वो एक अलग गेम है। ये प्योरली अलग गेम है कि आपने कितना भी अटैक कर लिया, उसको डॉक्यूमेंट किया क्या, किया है तो क्या किया, उससे कौन सी रिस्क कवर हुई। तो ये पूरा गेम इस तरफ जाता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर। तो आज जिस डोमेन की हम लोग बात करेंगे, वैसे तो इसमें बहुत सारे डोमेन है, एसेट मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था, हमारे पास ये सारे डोमेन है। फिलहाल टू गेट स्टार्टेड विथ हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि HR से। ठीक है, छोटा सा वीडियो रखेंगे और इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें हमको, क्या क्या। पहले तो कंट्रोल से देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेन आइटम इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, राइट। तो ये वो 6 चीजें हैं, ये 6 वो कंट्रोल से या जो 6 एलिमेंट्स हैं इस कंट्रोल के तहत, जो कि आपसे ऑडिटर आके पूछेगा, वो आपसे वेरीफाई करेगा। और इससे पहले कि वो आके वेरीफाई करे, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप खुद अपने कंपनी में जाकर के इन चीजों को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि HR जो है, पहले तो वो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, तो आधे से ज्यादा को तो पल्ले पड़ता ही नहीं ISO क्या होता है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, जितने भी नॉन टेक्निकल लोग रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये जब आपसे बात करेंगे, इनका नरेशन व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, आप सीसो हो कंपनी के, जब ये आपसे आके बात करेंगे तो इनका नरेशन अलग है। लेकिन जब ऑडिटर से आके आएगा, जब एक्सटर्नल ऑडिटर जब उनसे बात करेंगे, तो ये कुछ भी बक सकते हैं। ठीक है। और ये छोटी बात नहीं, इसको बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, इनको अच्छे से आप समझाइए क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्या दिखाना है। क्योंकि अगर इन लोगों को ये चीज समझ में आ गई ना कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, उनको क्या क्या दिखाना है, तो आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये लोग भी अपने डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखेंगे, थोड़ी निगाह रखेंगे। और जब कोई तीसरा ऑडिटर आकर के इनसे क्वेश्चन एयर करेगा, तो ये लोग भी क्लियर होंगे कि इन्होंने क्या किया है, राइट। सो अभी मैं आपसे इसमें सीधी बातें शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ISO के, ये बोलते हैं कि आपके पास ये प्रोसीजर्स होना चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए। ठीक है ना। ये कहीं आपको जज नहीं कर रहे, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, सर लिखना चाहिए नहीं, अरे लिखना क्यों नहीं चाहिए भाई। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें होना चाहिए, आपके पास कोई पॉलिसी है या नहीं है, आपके पास कोई प्रोसीजर है या नहीं है। तो बेसिकली ISO ये कहता है आपके पास होनी चाहिए। अब होने में क्या होता है ना, हर कंपनी की अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वहां पे स्क्रीनिंग पॉलिसी में एक बहुत ज्यादा हैवी वेटेज ये था कि हम लोग उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनको हम जानते हैं, जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, हम चाहे जिसको नहीं हमारी कंपनी में लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह का था, इसलिए उसको इस तरह से वेटेज रखा करा और इस तरह से वो लोग स्क्रीन करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर हर जगह काम करे। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लोग जिनको आप जानते हो उन्हीं को अगर आप लेने लगोगे या हायर करने लग जाओगे, तो वो इंसान जो कि वाकई पोटेंशियल है और उसको, इस कंपनी को भी उस तरह के इंसान की, उस तरह के स्किल सेट की जरूरत है, बट जस्ट बिकॉज कोई उसको जानता नहीं कंपनी में, वो नहीं आ पाएगा। तो इसमें रिस्क भी होती है, राइट। तो बेसिकली ये है, हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है स्क्रीनिंग का।
है ना। जरूरी नहीं है कि ये कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है कि ये कहीं गीता में लिखा हुआ है कि इसी तरह से करना है, नथिंग लाइक दैट। व्हाट ISO इज ट्राइंग टू से इज वेदर यू हैव दिस स्क्रीनिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसी और नॉट, आपके पास होना चाहिए। उसमें अपने अपने क्राइटेरियाज बना सकते हैं आप कि मेरे स्क्रीनिंग में ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय की जो करंट स्किल है वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है या नहीं हो रही, उसका एक्सपीरियंस कितना है, हमको अगर 5 साल चाहिए और ये 15 साल है तो इट डजेंट मैच, राइट। तो हमारा एक्सपीरियंस, रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, बजट काउंट होता है, उसकी एक्चुअल स्किल सेट काउंट होती है। फिर हम लोग और भी चीजें उसमें चेक करते हैं, अगर वो रेफरेंस इंटरनल रेफरेंस के थ्रू है तो हम लोग अलग चीजें चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारी कंपनी की जो स्क्रीनिंग की पॉलिसी है, उसमें स्क्रीनिंग में एक इंसान आता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, वो आके उसकी स्क्रीन करता है, ये एक अलग प्रोसेस है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। क्लियर। नाउ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे ज्यादातर मैंने देखा है ऑडिटर भी आके पूछता है, और ये आप, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अपनी कंपनी को देख रहे हैं, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज या उसको टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ढंग से मेंशन किया है नहीं किया है, और ये करना चाहिए। कल को कोई आपका, आप ही का एम्प्लॉय आपका डाटा लेके भाग गया तो क्या करोगे, है ना। तो डू यू हैव एनी टर्म्स एंड कंडीशन इन योर एम्प्लॉयमेंट की आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे आके कुछ चीजें बेच रहे हो, वही इंसान साइड में अपनी दुकान लगा लिया, आप ही का कस्टमर उठा करके वो बेच के आ गया, देन, और बीइंग यू इन द गेम, इट कैन नॉट हैपन, राइट, इट शुड नॉट हैपन। तो ये चीजों को आपको आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रखना चाहिए, है ना। और ये सारी इसकी लिस्ट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की यही है, और भी उसको कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका, है ना। बाकी चीजें भी नॉर्मली देखी जाती है, उसमें ड्रेस कोड भी लोग बताते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म में क्या क्या चीजें हैं वो डिक्टेट कर सकते हो। ज्यादातर तो उसके रूल्स के आसपास रहती है, उसको ये करना है, ये उसका काम है, फाइनेंस का है तो ये करेगा, वो अगर इंसान एडमिन का है तो ये करेगा, IT का है तो ये करेगा, वो सब तो रहता है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी कुछ क्लॉसेस होना चाहिए, राइट। तो जब ISO ऑडिटर आकर के देखेगा तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देगा, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं। आप भी, क्योंकि ये आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट हो रहा है, आप भी उस चीजों पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दोगे, वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, ठीक है। तीसरी चीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अलग ही गेम है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग अलग तरह की चीजें आती है, इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस आप देते हो एम्प्लॉयज को, कैसे देते हो, हाउ फ्रिक्वेंटली यू गिव, ट्रेनिंग होती है कि नहीं, कितनी बार होती है, उसको आप ट्रैक कैसे करते हो, हाउ यू आर मेकिंग श्योर दैट लोगों को समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो रही है, फिशिंग हो रहा है तो मुझे यहाँ क्लिक नहीं करना है, सब कैसे करते हो आप। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग करते होंगे, बहुत सारी कंपनियां फिशिंग कैंपेन चलाती है, अवेयरनेस सेशन देती है वगैरह, वो देना अलग बात है दोस्तों। ये नहीं बोल रहा आप देते हो या नहीं देते हो, ये कंट्रोल बोल रहा है आपके पास कोई पॉलिसी है, प्रोसीजर है तो किधर है, कैसे करते बताओ। जो आपकी पॉलिसी प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंटेड, आर यू फॉलोइंग इट और नॉट, राइट। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखो, करना अलग चीज है ना। आपने बहुत बड़ा अटैक होने से रोक लिया, बहुत अच्छी बात है, उसका टिकट ही नहीं बनाया, साला जो चीज आपने डॉक्यूमेंट नहीं की वो कभी हुई नहीं, ये आप अच्छे से ध्यान रखो, दिस इज कॉर्पोरेट। तो वो चीजें आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके फॉलोअप भी होना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है डिसिप्लिनरी एक्शन, ऐसा है कि किसी ने कोई कुछ लोचा कर दिया, लोचा लपड़ी अपनी कंपनी में कर लिया, तो हमारे पास कुछ क्लॉज है या नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है उसका, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे। ये सारी चीजें हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, है ना। जब इंसान आता है या कंपनी छोड़ के जाता है, जब आपकी कंपनी छोड़ के जाता है या उसको टर्मिनेट किया जाता है, उसके उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका नोटिस पीरियड होगा, कितने दिन सर्व करेगा, राइट। उसके बाद वो कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं लेके जा सकता, उसमें वो सारे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे आपको, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जब आप हायर करते हो किसी को तो उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक होता है, इससे पहले वो कैसा था, कहाँ था, उसका रेफरेंसेस चेकिंग होती है। ये सारी चीजें जो एक एम्प्लॉय के अंदर आने के पहले की चीज होती है, बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज इस जर्नी को ISO का जो डोमेन है ना वो कैप्चर करता है इन
ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी, राइट। मेरा ख्याल है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस वीडियो से। और जैसा कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, ये 5-10 मिनट के वीडियोस आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देंगे बेसिकली कि ये होता क्या है। जिनको भी इस चीज को डिटेल में समझना है, ऑलवेज रिकमेंड आप मेरी ट्रेनिंग में आइए, वहाँ हम लोग ढेर सारी मतलब चीजें, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, रिस्क रजिस्टर, सब कुछ समझाते हैं। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन करना हो, कोई कमेंट्स हो, आपको लगता है इसी के ऊपर और कोई चीजें जो मैं छूट गया उसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो बिंदास मेरे से मुझे ईमेल कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।